आज जो मैं बोलने वाला हूं वह सिर्फ शब्द नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का ऐलान है, जिंदगी का मोड़ है। या तो आज तुम बदल जाओ या फिर जिंदगी तुम्हें बदल देगी, और कैसे बदलेगी पता भी नहीं चलेगा। पढ़ाई कोई बोझ नहीं है, ये तुम्हारा हथियार है। हर सपने की चाबी पढ़ाई के अंदर ही छुपी है। तुम सोचते हो कि पढ़ाई कठिन है, नहीं, कठिन पढ़ाई नहीं होती। कठिन वो पछतावा होता है जो 25 की उम्र में आता है और कहता है अगर 16 में मेहनत कर ली होती तो आज जिंदगी कुछ और होती। तुम्हें पता है सपने रात में नहीं बनते, सपने सुबह 5:00 की पढ़ाई में बनते। सपने नींद में नहीं आते, सपने जागकर पूरे होते। आज तुम 2 घंटे पढ़ते हो तो कोई नहीं देखेगा, लेकिन कल तुम बड़ी गाड़ी में बैठोगे तो पूरी दुनिया देखेगी। सबसे बड़ा दुश्मन तुम खुद हो। तुम्हारा आलस तुम्हारा कल कर लेंगे, तुम्हारा खुद को कम समझना। यह पंच दुश्मन हर दिन तुम्हें हराता है और तुम हर दिन हार कर सो जाते हो। फिर सुबह उठकर वही मोबाइल खोलते हो, वही बेकार की बातें, और जिंदगी ऐसे नहीं बदलती। बदलाव तब आता है जब तुम खुद से कहो बस अब बहुत हुआ। तुम समझ रहे हो, ये लड़ाई बाहरी नहीं है, ये दिमाग के अंदर की जंग है। जब तक तुम अपने आलस को मार नहीं देते तब तक जिंदगी तुम्हें मारती रहेगी। तुम्हें वो 1 सेकंड याद है जब तुमने पढ़ने की सोची लेकिन मोबाइल उठा लिया, बस वहीं तुम जिंदगी हार गए। क्या तुम इतने कमजोर हो? नहीं, तुम्हारे अंदर शक्ति है, ऊर्जा है, तूफान है, लेकिन तुमने उसे इस्तेमाल ही नहीं किया। तुम जानते हो सफल लोग कौन होते हैं? जिनके पास पैसा नहीं, जिनके पास टैलेंट नहीं, जिनके पास कोई सहारा नहीं, लेकिन एक चीज होती है, पागलपन भरी मेहनत। और वो मेहनत दिन में नहीं होती, रात में होती है, सुबह जल्दी होती है, जब दुनिया सो रही होती है, तुम्हारा भविष्य जाग रहा होता है। तुम सोचते हो पढ़ाई 3 घंटे काफी है, नहीं। सफलता 3 घंटे वालों को नहीं मिलती। सफलता उन लोगों को मिलती है जो 6 घंटे, 8 घंटे और कभी कभी 12 घंटे भी पढ़ लेते हैं। सिर्फ एक ही चीज के लिए, मुझे सफल होना है। सफलता किसी की मोहताज नहीं, सफलता सिर्फ उसी के आगे झुकती है जो लगातार उसके पीछे भागता है। तुम्हें लगता है कि पढ़ाई से दर्द होता है, तो क्या फेल होकर जो दर्द होगा वो मीठा लगेगा क्या? तुम्हें लगता है कि नींद आ रही है तो सो जाओ, लेकिन याद रखना कई बच्चे ऐसे हैं जो तुम्हारी जगह लेना चाहते हैं। वे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और तुम सो रहे हो। वो आगे निकल जाए और तुम वही रह जाओगे मध्य बीच में, भीड़ में। एक आम इंसान, तुम्हें पता है दर्द बुरा नहीं होता, दर्द तो विकास का संकेत है। जितना ज्यादा दर्द उतना बड़ा बदलाव। पढ़ते पढ़ते सिर दर्द हो जाए अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब है कि दिमाग खुल रहा है। रात में पढ़ते पढ़ते नींद आए अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम अपने पुराने कमजोर स्वभाव को मार रहे हो। तुमने कभी सोचा है लक्ष्य छोटा क्यों मत रखना चाहिए? क्योंकि छोटा लक्ष्य छोटी जिंदगी देता है, बड़ा लक्ष्य बड़ा संघर्ष देता है। लेकिन उसी संघर्ष में तुम्हारी जिंदगी की कहानी छुपी होती है। तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो आधी रात की पढ़ाई जरूरी है। तुम अधिकारी बनना चाहते हो तो दोस्तों से दूरी जरूरी है। तुम इंजीनियर बनना चाहते हो तो मोबाइल से लड़ाई जरूरी है। लक्ष्य बड़ा होगा तो रास्ता बड़ा होगा, रास्ता बड़ा होगा तो मेहनत बड़ी होगी, और मेहनत बड़ी होगी तो सफलता भी बड़ी होगी। सपना बड़ा रखो, मेहनत उससे भी बड़ी। सबसे बड़ा सवाल, तुम क्यों पढ़ रहे हो? किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को मात देने के लिए नहीं, किसी को जलाने के लिए नहीं। तुम पढ़ रहे हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए, अपने जीवन को एक पहचान देने के लिए। उन्होंने बना कर देने के लिए। प्राच्छेदों ने, उन्होंने जीवन को पूर्ण प्रत्राग के दान करता। तकलीफों को खत्म करने के लिए जो तुम्हारे माता पिता ने झेली है। क्या तुम चाहते हो तुम्हारे पापा 20 साल और ऑटो चलाएं? क्या तुम चाहते हो तुम्हारी माँ घर में ही थकती रहे? नहीं ना। तो यही समय है। ये किताबें, ये कॉपी, ये पेन, इन्हीं से तुम अपने परिवार की किस्मत बदल सकते हो। समय ये सबसे खतरनाक चीज है इस दुनिया में, ये किसी के लिए नहीं रुकता। आज तुम कम उम्र में हो, ऊर्जा में हो, दम में हो। अगर आज नहीं बदले तो आगे चलकर पछतावा ही मिलेगा। 2 रास्ते, अभी संघर्ष करो बाद में आराम पाओ, या अभी आराम करो बाद में संघर्ष झेलो। तुम किसे चुनोगे?
बुद्धिमान वही है जो अभी संघर्ष चुनता है। समय किसी की सुनता नहीं, लेकिन समय हमेशा उसी का साथ देता है जो उसका सम्मान करता है। सबसे बड़ा विजय दूसरों पर विजय नहीं होती, सबसे बड़ा विजय खुद पर विजय होती है। तुमने आज 1 घंटे पढ़े, शाबाश, कल 2 घंटे पढ़ो, परसों 3 घंटे पढ़ो, धैर्य रखो, संपूर्णता अपने आप आएगी। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनो, धीरे धीरे तुम